ये इंडियन शहर कोलकाता है। आज से 25 साल पहले इसी कोलकाता शहर के क्रिकेट स्टेडियम में दुनिया की दो बेहतरीन क्रिकेट टीमें आमने सामने खड़ी थी, जिनमें एक थी पाकिस्तानी टीम जो वसीम अकरम की कप्तानी में खेल रही थी, जबकि दूसरी थी मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में खेलने वाली इंडियन टीम। इंडियन टीम की बैटिंग लाइन बहुत मजबूत थी, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण थे, सौरव गंगुली थे, राहुल द्रविड़ थे, मोहम्मद अजहरुद्दीन खान थे और सबसे बढ़कर ये कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी थे। पाकिस्तानी टीम भी उस वक्त दुनिया की बेहतरीन टीम थी, जिसमें वसीम अकरम, सकलाइन मुश्ताक और मोहम्मद अकरम जैसे बॉलर्स थे, तो शाहिद अफरीदी और सईद अनवर जैसे दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन भी। ये था तो एक क्रिकेट का मैदान, लेकिन हकीकत में ये क्रिकेट का नहीं बल्कि जंग के मैदान का नक्शा पेश कर रहा था, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक था। जंग के मैदान में तो जिंदगी और मौत का फैसला होता है, जबकि इस मैदान में अरूज और जवाल का फैसला होना था, इज्जत और जिल्लत का फैसला होना था। यहाँ से हारने वाली टीम जिल्लत की गहराइयों में गिरने वाली थी और टीम के खिलाड़ियों के कैरियर को नाकाबिल तिलाफी नुकसान पहुंचने वाला था, जबकि जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों के कैरियर का सूरज उरूज के आसमान पर तलू होने वाला था। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए 185 पर ऑल आउट हो जाती है। इसके बाद इंडियन टीम बैटिंग पर आती है और राहुल द्रविड़ जैसा बैट्समैन बैटिंग पर है। इसी दौरान पाकिस्तानी टीम की तरफ से गेंद पकड़ाई जाती है एक 23 साल नौजवान को, जिसे ना तो कोई जानता है और ना ही जिसके पास कोई ज्यादा तजुर्बा है। इस 23 साल नौजवान का कुल तजुर्बा सिर्फ 7 से 8 मैचेस का है और इसके सामने खड़ा है दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन राहुल द्रविड़। नहीं मालूम इस 23 साल नौजवान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा था। ये नौजवान गेंद को हाथों में लिए रन अप पे भागना शुरू करता है और भागते हुए जैसे ही गेंद को छोड़ता है तो उसी सेकंड राहुल द्रविड़ की विकेटें उड़ चुकी थी। एक 23 साल ना तजुर्बाकार बॉलर ने राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन को क्लीन बोल्ड कर दिया था। स्टेडियम में 1 लाख तमाशाइयों को जैसे सांप सूंघ गया हो। ग्राउंड में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन फिर इसी दौरान एक शोर बुलंद होने लगता है और ऐसा शोर पैदा होता है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। ये नौजवान जैसे ही पवेलियन की तरफ देखता है तो वहां से मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बाहर कदम रख चुका था और क्राउड ये देखकर खुश था कि भले ही इस 23 साल नौजवान ने राहुल द्रविड़ को आउट कर दिया, लेकिन अब जो इसका हाल सचिन तेंदुलकर करेंगे वो देखने लायक होगा। क्राउड को यकीन था कि सचिन तेंदुलकर राहुल द्रविड़ की विकेट का इंतकाम लेंगे और इस नौजवान का वो हाल करेंगे जो ये जिंदगी भर याद रखेगा। गेंद उसी पाकिस्तानी बॉलर के हाथ में है और उसके सामने खड़ा है दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन सचिन तेंदुलकर, जो इसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म करने की ताकत रखता है, जिसे फेस करते हुए बड़े बड़े बॉलर्स डरते थे। तो ये 23 साल नौजवान क्या चीज है। ये नौजवान सचिन तेंदुलकर की आंखों में देखता है और फिर रन अप पे भागना शुरू करता है, कॉलर खड़े हुए, गिरेबान के बटन खुले हुए, बाल कंधों तक लहराते हुए, गले में चेन पहने और कदम तेजी से बढ़ते हुए, एकदम वहशी सा अंदाज। इसी अंदाज में भागते हुए ये नौजवान जैसे ही गेंद को छोड़ता है तो गेंद तो शायद किसी को नजर आई होगी और किसी को नहीं, लेकिन हवा में उड़ती सचिन महान की किल्लियां सबने देखी। इस 23 साल पाकिस्तानी बॉलर ने पहली ही गेंद पर सचिन तेंदुलकर की किल्लियां उड़ा दी थी। वो बैट्समैन जो पहले कभी पहली गेंद पर आउट नहीं हुआ था, आज एक 23 साल बॉलर ने उसे नाश्ते में अंडा खिला दिया था। क्राउड में मौत की सी खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी में सिर्फ एक आवाज बुलंद हो रही थी और वो आवाज थी इसी 23 साल पाकिस्तानी बॉलर की, जो अपने हाथों को फिजा में बुलंद किए अपनी कामयाबी की खुशी मना रहा था। क्या आप गैस कर सकते हैं वो कौन था? वो शोएब अख्तर था, जिसे इस एक गेंद से पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन इस एक गेंद के बाद उसे पूरी दुनिया जानने लगी। इस एक गेंद ने शोएब अख्तर के कैरियर को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया, लेकिन इस एक गेंद तक पहुंचने का सफर बहुत तवील और मुश्किल था। आज की इस वीडियो में हम आपको शोएब अख्तर के इस एक गेंद तक पहुंचने के तवील सफर की कहानी की दूसरी किस्त दिखाएंगे। Oh goodness me, that is a nasty one. They're very quickly. Mohan Khan is there as well. They're asking for the change room and that is not great. इन 2 विकेटों के बाद शोएब अख्तर पाकिस्तान के लिए हीरो बन चुका था। इस एक गेंद से पहले जिसे कोई नहीं जानता था, अब उसे पूरा पाकिस्तान और इंडिया जानने लगा था। भारत में फतह के बाद जब शोएब पाकिस्तान आया तो उसका ऐसा इस्तकबाल हुआ जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। पूरा लाहौर शोएब के इस्तकबाल के लिए बंद हो चुका था। लोग उन रास्तों पर कतारों में खड़े थे जहां से शोएब को गुजरना था। लाहौर पहुंचकर शोएब ने भेस बदला, नकली दाढ़ी लगाई, काला चश्मा आंखों पर चढ़ाया और लाहौर रेलवे स्टेशन की तरफ निकल खड़ा हुआ। जानते हो शोएब ने ऐसा क्यों किया था?
अजीज खान से मिलने के लिए। शोएब अख्तर हजूम की नजरों में आए बगैर उस तांगे वाले से मिलना चाहता था जिसने 6 साल पहले लाहौर के फुटपाथ पर शोएब को उस वक्त पनाह दी थी जब शोएब PIA की टीम में शामिल होने के लिए लाहौर पहुंचा था। शोएब के पास रात गुजारने के लिए छत नहीं थी और ना ही खाना खाने के लिए जेब में पैसे थे। ये सब कुछ हम आपको शोएब अख्तर की बायोग्राफी की पहली किस्त में दिखा चुके हैं। शोएब अख्तर अजीज खान को ढूंढने में कामयाब रहा और उसके साथ सड़क पर बैठकर खाना भी खाया अपने पुराने दिनों की याद में। यूं शोएब ने बरसों पहले अजीज खान से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। अप्रैल 1999 में शारजा में 3 मुल्की कोका कोला कप खेला गया जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और इंग्लैंड शामिल थे। इस सीरीज में शोएब की परफॉर्मेंस बेहतरीन रही। शोएब ने 5 मैचों में 11 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द सीरीज करार पाया। लेकिन अब पूरी दुनिया की नजरें थी वर्ल्ड कप 1999 पर। शोएब अख्तर पूरे उरूज पर था, बल्कि ठहरें, पूरी पाकिस्तानी टीम उरूज पर थी। अगर पूरी दुनिया नहीं तो कम से कम हर पाकिस्तानी ये यकीन कर चुका था कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान का ही है और ये वर्ल्ड कप लेने से दुनिया की कोई भी टीम पाकिस्तान को नहीं रोक सकती। इस वर्ल्ड कप को जीतने के यकीन के साथ शोएब ने इंग्लैंड की तरफ परवाज की। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तेज तरीन बॉलिंग की वजह से टोनी ग्रेग ने शोएब को नया नाम दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस। इस वर्ल्ड कप में शोएब की रफ्तार 97, 98 और फिर 99 मील फी घंटा की रफ्तार को अबूर कर गई। इतनी तेज बॉलिंग देखकर पूरी दुनिया शोएब की दीवानी हो चुकी थी। पाकिस्तानी टीम दूसरी टीम को कुचलते हुए फाइनल तक जा पहुंची और फिर वो हो गया जो रहती दुनिया तक पाकिस्तानी कभी नहीं भूल पाएंगे। पाकिस्तान के साथ बिल्कुल वही हो गया जो 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ हुआ, बल्कि इससे भी ज्यादा शर्मनाक था। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम 132 पर ही ढेर हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से फाइनल जीत लिया। ये पाकिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नाकामी थी। पाकिस्तान को सबसे बड़े मुकाबले में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी टीम पूरे उरूज पर होने के बावजूद इतनी बुरी तरह हारी कि पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगने लगा। पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता बिखरती चली गई और फिर आज तक पाकिस्तानी टीम को वो अरूज हासिल नहीं हुआ जो 1999 में हुआ था। फिक्सिंग स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जड़ें हिला कर रख दी और पाकिस्तानी टीम आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली गई। लेकिन खैर, ऑस्ट्रेलिया के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद शोएब गम और गुस्से की हालत में पाकिस्तान वापस आए, लेकिन वो ज्यादा देर तक पाकिस्तान में ना रह सके। वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज के लिए निकल खड़ा हुआ। इस सीरीज के दौरान अंपायर डैरिल हेयर ने शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाया और उनकी रिपोर्ट की वजह से ICC ने शोएब को बैन कर दिया। यूं शोएब के करियर का तारीख तरीन दौर शुरू हो गया। शोएब समेत पूरी दुनिया समझ चुकी थी कि ये शोएब के करियर का टर्निंग पॉइंट है। क्रिकेट की दुनिया में शोएब का करियर खत्म हो चुका है। इस पाबंदी की वजह से शोएब डिप्रेशन में चला गया और 1 हफ्ते तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वो टीम में वापस आ गया। जानते हो कैसे? यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बायोमैकेनिक्स के माहिरीन की एक टीम ने शोएब के बॉलिंग एक्शन और बाजू का बगौर जायजा लिया और रिपोर्ट पेश की कि बॉलिंग करते वक्त कुदरती तौर पर शोएब का कंधा अपने जोड़ से निकल आता है और इसी वजह से शोएब का बाजू झुका हुआ मालूम होता है। इस रिपोर्ट के बाद ICC ने शोएब को क्रिकेट खेलने की इजाजत दे दी और शोएब अख्तर एक बार फिर से टीम में वापस आ गया। शोएब टीम में तो वापस आ गया, लेकिन अब उसका दिमाग घूम चुका था। शोएब के दिमाग पर सिर्फ एक ही भूत सवार था और वो भूत था दुनिया का तेज तरीन बॉलर बनने का भूत, 100 माइल पर आवर का बैरियर तोड़ने का भूत। और फिर वो दिन आ गया। ये अप्रैल 2002 था। लाहौर का ग्राउंड था और मध्य मुकाबिल टीम न्यूजीलैंड थी और गेंद शोएब अख्तर के हाथ में थी। शोएब ने जैसे ही गेंद की तो स्क्रीन पर जगमगाया 100 माइल पर आवर, यानी शोएब ने 161 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर ली थी। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने ये रिकॉर्ड मानने से इनकार कर दिया। ICC ने दावा किया कि इस मैच के दौरान इस्तेमाल होने वाली स्पीड गन ऑथेंटिक नहीं थी, इसलिए हम इसके रिजल्ट पर यकीन नहीं कर सकते और शोएब को दुनिया के तेज तरीन बॉलर के तौर पर तस्लीम नहीं कर सकते। इधर शोएब का दावा था और आज भी है कि वो स्पीड गन बिल्कुल ऑथेंटिक थी और वो रिजल्ट भी बिल्कुल दुरुस्त था, जिसे ICC ने मुस्तरद कर दिया था। बहरहाल ये ICC का फैसला था और शोएब इस फैसले के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था, और अगर कुछ कर सकता था तो उसे ये साबित करना था कि वो दोबारा भी इतनी तेज गेंद फेंक सकता है, 100 माइल पर आवर के बैरियर को तोड़ सकता है। क्रिकेट के मैदान में नए रिकॉर्ड बनाने के लिए और पुराने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए वर्ल्ड कप से अच्छा क्या हो सकता है। शोएब को भी क्रिकेट की दुनिया में नया रिकॉर्ड बनाने
मनाने के लिए इस दिन का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 2003 का वर्ल्ड कप आ गया। चौथे ओवर की आखिरी गेंद शोएब अख्तर के हाथ में है और सामने इंग्लैंड है। शोएब ने एक लंबा सा रन अप लेने के बाद पूरी ताकत से गेंद फेंकी, क्योंकि शोएब को इस वर्ल्ड कप में पुराने रिकॉर्डों को तोड़ना था और क्रिकेट की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम करना था। इस गेंद के बाद शोएब ने जैसे ही स्क्रीन की तरफ देखा तो स्क्रीन पर लिखा हुआ था 161.3 किलोमीटर पर आवर। तारीख का पहला बॉलर जिसने 100 माइल पर आवर के बैरियर को तोड़ दिया था और क्रिकेट की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया था जो शायद ही कोई तोड़ पाए। अब आईसीसी के पास कोई बहाना नहीं था। शोएब का बॉलिंग एक्शन पहले ही क्लियर हो चुका था और 2003 के वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाली स्पीड गन भी बिल्कुल दुरुस्त थी, इसलिए आईसीसी को ये रिकॉर्ड मानना पड़ा। अब आईसीसी समेत पूरी दुनिया मान चुकी थी कि क्रिकेट की दुनिया में शोएब सबसे तेज है। 2003 से लेकर इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक ये रिकॉर्ड शोएब के पास ही है और दुनिया का कोई भी बॉलर इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया। 2003 के इस वर्ल्ड कप में शोएब ने तो क्रिकेट की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी टीम बुरी तरह नाकाम रही। इस नाकामी के बाद टीम जब पाकिस्तान में वापस आई तो शोएब को टीम से बाहर कर दिया गया। वो ज्यादा देर तक टीम से बाहर नहीं रहा और एक बार फिर से टीम में वापस आ गया। वो टीम में तो वापस आ गया, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं था, ना आईसीसी की, ना पीसीबी की और ना ही अपने कप्तान की। उसके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता था। एक मैच के दौरान तो बॉल टेम्परिंग तक काट डाली, मैच फीस का 75% जुर्माना लगा और कुछ मैचों के लिए शोएब को बैन कर दिया गया। शोएब यहाँ पर भी नहीं रुका। फिर अक्टूबर 2003 में साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर को गालियां देने के जुर्म में शोएब पर फिर से पाबंदी लग गई, लेकिन ये पाबंदी शोएब के कैरियर की ना तो पहली पाबंदी थी और ना ही क्रिकेट की दुनिया में शोएब पर लगने वाली आखिरी पाबंदी। 2003 के इस नाकामी के बाद शोएब पर कई बार पाबंदियां लगाई गई, कई बार जुर्माना आयद किया गया, कई मैचेस के लिए बैन किया गया। वो कई बार इंजर्ड हुआ, लेकिन इसके बावजूद वो टीम में वापस आ गया। 2008 में शोएब ने चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ की मर्जी के खिलाफ जाकर आईपीएल में खेला, जिसके जवाब में पीसीबी ने शोएब पर 5 साल की पाबंदी लगा दी। ये तो कहना है शोएब अख्तर का। चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ अलग ही कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक शोएब पर पाबंदी कानून की खिलाफ वर्जी की वजह से लगाई गई थी, ना कि आईपीएल में खेलने की वजह से। बहरहाल हकीकत जो भी हो, लेकिन ये पाबंदी भी शोएब को दूसरी कई पाबंदियों की तरह ना रोक सकी और शोएब अख्तर एक बार फिर से टीम में वापस आ गया। जानते हो कैसे? आसिफ जरदारी की सिफारिश से, जिनकी पार्टी पीपल्स पार्टी उन दिनों इक़्तिदार में थी। आसिफ जरदारी ने चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ को पैगाम भिजवाया कि अगर आपने शोएब अख्तर से पाबंदी ना हटाई तो हम कल तक नया चेयरमैन पीसीबी मुंतखब कर लेंगे, यानी आपको ही इक़्तिदार से हटा देंगे। चेयरमैन पीसीबी नसीम अशरफ ने पाबंदी हटा दी और शोएब अख्तर एक बार फिर से टीम में वापस आ गया। शोएब टीम में तो वापस आ गया, लेकिन स्कैंडल्स ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। शोएब ने ऐलान किया कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद वो रिटायर हो जाएगा। शोएब समेत पूरी दुनिया से उसके मद्दाहों को यकीन था कि शोएब की जिंदगी का ये आखिरी मैच यादगार होगा, लेकिन इस वर्ल्ड कप में शोएब की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। शोएब की जिंदगी का आखिरी मैच 8 मार्च 2011 को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रीलंका में खेला गया। इस मैच में शोएब ने 9 ओवर में 70 रन देकर सिर्फ 1 विकेट हासिल की। यहाँ शोएब के बाउंसर्स की बात करना भी बहुत अहम है। शोएब ने सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा और कैरी ग्रिस्टन जैसे बैट्समैन को बाउंसर्स मारे, बल्कि कैरी ग्रिस्टन तो शोएब के बाउंसर्स से इतना जख्मी हुआ कि उसे आंख के नीचे 10 स्टिचेस लगे। क्रिकेट की दुनिया में शोएब के कैरियर का आखिरी ओवर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस तरह खत्म हुआ कि एक ही ओवर में 28 रन लगे और कैरियर खत्म हो गया। इंडी क्लब से शुरू होने वाला कैरियर जिंदगी में अनगिनत ऊंच नीच देखने के बाद अब श्रीलंका में खत्म हो चुका था। शोएब अख्तर की बायोग्राफी की दूसरी किस्त यहाँ पर खत्म होती है, जिसमें हमने शोएब के उरूज के दिनों के बारे में जाना और उरूज के दिनों में शोएब के सामने आने वाली मुश्किलात के बारे में जाना। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि शोएब अख्तर कैसे स्ट्रगल करके पाकिस्तानी टीम तक पहुंचा, यानी शोएब अख्तर के स्ट्रगल की कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे शोएब अख्तर ने स्टार्टअप लिया था, ये जानने के लिए आप शोएब अख्तर की बायोग्राफी की पहली किस्त देख सकते हैं, जो आपको यहाँ क्लिक करते ही मिल जाएगी।